नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज से बीकानेर साइक्रेटिक सोसाइटी तथा इंडियन साइक्रेटिक सोसाइटी नॉर्थ जोन के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर रोड स्थित श्री गणेशम रिसोर्ट में शनिवार को भव्य शुभारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की थीम कल्चर मिल्यू एवं मेंटल इलनेस रही। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक तथा इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य संरक्षक डॉ. गुंजन सोनी, इंडियन साइक्रेटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत राठी, इंडियन साइक्रेटिक सोसाइटी नॉर्थ जोन के अध्यक्ष ममता सूद व अन्य अतिथियों सहित डॉ. अच्युत त्रिवेदी, डॉ. श्री गोपाल गोयल व डॉ. हरफूल बिश्नोई ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉ. के वर्मा तथा डॉ. अशोक सिंघल ने कॉन्फ्रेंस में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस आयोजन के दौरान NN विक बख्शी तथा GC बोरल अवार्ड का प्रस्तुतिकरण दिया गया। IPS नॉर्थ जोन सचिव डॉ. नरेश नेवनानी ने अपने कार्यकाल का संक्षिप्त वर्णन दिया। डॉ. संदीप ग्रोवर ने नॉर्थ जोन द्वारा प्रकाशित होने वाले जर्नल के बारे में बताया। इस दौरान मंचस्थ अतिथियों द्वारा सोविनियर और स्टेलवॉल्ट की 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ। डॉ. जितेंद्र जिंगर ने IPS नॉर्थ की वेबसाइट में हुए नवीन परिवर्तनों को जानकारी दी। अतिथियों ने किए अपने अनुभव साझा। इंडियन साइक्रेटिक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत राठी ने अपने उद्बोधन में राजस्थानी संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी मिट्टी में वो जादू है जहां हर कोई रहना पसंद करेगा। IPS की उपाध्यक्ष डॉ. सविता मल्होत्रा ने नॉर्थ जोन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। IPS के सचिव डॉ. अमृत पत्तो जोशी ने नॉर्थ जोन द्वारा साइक्रेटिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित किया। कोई कारण होगा या किसी ने, हमारे पड़ोसियों ने कुछ कर दिया या समाज में किसी लोगों ने कर दिया, ऐसा मानते। वो कभी ये नहीं मानते कि नहीं, ये सारी बीमारी हमारे शरीर के अंदर से ही शुरू होती है, हमारे दिमाग के अंदर से ही शुरू होती है। आप कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, को चेयरमैन है, आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस से बीकानेर को क्या फ़ायदा होगा? बीकानेर को ये फ़ायदा होगा, एक तो राजस्थान के सभी जो PG स्टूडेंट्स हैं और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री है, मनोचिकित्सा विभाग, उन सबको अपने विभाग को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा, हर कॉन्फ्रेंस के बाद में एक जो पूरे साल का रिसर्च और पूरे साल का अनुभव जो डॉक्टर अपना साझा करते हैं, एक तो बुक्स में जो लिखा हुआ होता है वो अपन सब पढ़ते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ते हैं, बड़ी इंग्लिश में किताबें पढ़ते हैं, और जो लिखी हुई किताबें, एक खुद उस चीज़ को फील करते हैं, जो अनुभव करते हैं मनोचिकित्सक, और वो अनुभव करने के बाद अपने विचारों के थ्रू उसको साझा करते हैं, तो वो चीज़ एक बहुत जल्दी समझ में आने वाली होती है आम पब्लिक को भी और दूसरे सब मनोचिकित्सकों को भी। तो जो मनोचिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो शैक्षणिक कार्य करते हैं, जैसे साइकेट्रिस्ट के अंदर, साइकेट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो लोग मनोचिकित्सा को या साइकेट्री को जो अंडरस्टैंड करते हैं, नशा मुक्ति को जो अंडरस्टैंड करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपेरिमेंट आम पब्लिक के साथ, दूसरे साइकेट्रिस्ट के साथ साझा करते हैं और उसको हम लेके पब्लिक में लेके जाते हैं। एक साइकेट्रिस्ट मान लो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आ रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा है, वो उनके एक्सपीरियंस सुन के और अनुभव करके वो आम पब्लिक में उसको कैसे पहुँचाएँ हेल्प, और कैसे उनको एडवाइस करें, वो तरीका सीखें। मेरा डॉक्टर हरफूल सिंह बिश्नोई, मैं प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री और को चेयरपर्सन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ। ये इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी एक जो साइकेट्रिस्ट पूरे देश में काम कर रहे हैं उनका एक समूह है, एक उनका एसोसिएशन है, और उसके अंदर अलग अलग जोन वाइज भी साइकेट्रिक सोसाइटी मौजूद है। तो जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन है उसके अंदर लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट राज्य आते हैं, जिसके अंदर मेनली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी आता है। तो ये साइकेट्रिक सोसाइटी इस बैनर के अंदर हर वर्ष एक कॉन्फ्रेंस करती है और वो उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का बात है बीकानेर के लिए कि लगभग 22 वर्षों के बाद में यहाँ बीकानेर के अंदर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये कॉन्फ्रेंस जिसका मुख्य थीम कल्चर मिल्यू एंड मेंटल इलनेस है, जिसके अंदर आज देश विदेश में जो विख्यात साइकेट्रिस्ट हैं,
जिसके अंदर डॉक्टर शिव गौतम सर, डॉक्टर पी कुल्हारा सर जो कि PGI चंडीगढ़ के HOD रह चुके हैं और उनका नाम विश्व में भी विख्यात है, डॉक्टर SK खंडेलवाल सर जो एम्स दिल्ली के फॉर्मर HOD और चीफ ऑफ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर दिल्ली के, और इसके अलावा जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी, डॉक्टर जो वाइस प्रेसिडेंट मैम हैं डॉक्टर सविता मल्होत्रा मैम, और डॉक्टर अमृत पत्ते जोशी मैम सर जो ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ आके हमारे इस बीकानेर आने का अनुग्रह उन्होंने स्वीकार किया। और वो साथ में जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ममता सूद, वाइस प्रेसिडेंट भूपिंदर पाल सिंह सर, और ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी नरेश नेगनानी जी, और ऑनरेरी ट्रेजरर गुरविंदर गुरपाल सिंह सर, और ऑनरेरी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यहाँ जो आए हैं इनका जो हमारी थीम है उस पर मंथन करना है, और यहाँ जो चर्चा होएगी जिसके अंदर जिस वातावरण पर्यावरण में हम रहते हैं और उसका मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर है, बिना सांस्कृतिक और पर्यावरण के हम एक ह्यूमन बीइंग की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछें कि इंसान क्या है, हु इज़ ए ह्यूमन बीइंग, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ ह्यूमन बीइंग इज ए बायो साइको सोशियो कल्चरल रिलीजियो कल्चरल यूनिट। यानी ह्यूमन बीइंग में एक बायोलॉजिकल यूनिट है जिसमें बीमारी होती है, एक साइकोलॉजिकल यूनिट है जिसमें कि वो शुरू से लेकर अब तक जैसे जैसे बड़ा हुआ है, जैसे इंटरेक्शन उसमें हुआ है, उसकी साइकी उस पर प्रभाव डालती है। जिस समाज में हम जीते हैं वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का संस्कार, वहाँ की सोच वो हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, और जिस रिलीजियो कल्चरल एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो सब हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। और किसी भी एरिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बीमारी को जन्म देता है। इसलिए ये आज के परिप्रेक्ष्य में कल्चर मिल्यू एंड मिल्यू है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और इस विषय पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं स्वयं भी जो हमारी एंशिएंट साइंसेस हैं जिसमें वेद, योग, मेडिटेशन, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, इन पे क्या होना चाहिए और क्या आजकल चल रहा है और क्या पहले था और क्या उस पर शोध हो रहा है, उस पर लेक्चर देने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है इस थीम के ऊपर आता है। विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस प्रकार से इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है? देखिए, विद्यार्थियों की जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ा व्यापक विषय है वैसे, क्योंकि विद्यार्थी 9वीं 10वीं 11वीं क्लास का अलग होता है, उसकी मानसिकता अलग होती है। स्कूल कॉलेज में जब वो प्रवेश करता है तब उसकी मानसिकता अलग होती है, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के आता है और उसको होम सिकनेस होती है। उसके अलावा उसका वातावरण बदलता है, गांव के वातावरण से वो मेडिकल कॉलेज के वातावरण में आता है, वहाँ उसको अलग दिखता है। कई बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं, कई बच्चे अंतर्मुखी हो जाते हैं, कई बच्चों में तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट का विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह के तनाव के कारण कॉन्फ्लिक्ट उन बच्चों में है और उनको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक चीज़ जो आजकल के स्कूलों में और कॉलेजेस में मैं ख़ास तौर से देख रहा हूँ, पुराने ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो एक नैतिक शिक्षा हुआ करती थी और सबको ये बताया जाता था कि आपका किस तरह का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, कौन आपके आदर्श होने चाहिए और क्या अपने नैतिकता होनी चाहिए। वो हमारे स्कूली और कॉलेज के उससे सिलेबस से बाहर हो गया है। अब क्या है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से समझता है, जो वो टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखता है उसी को अपना आदर्श मान लेता है और उसी हिसाब से व्यवहार करने लग जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो एंग्री यंग मैन का जो कल्चर आया है वो पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा आ रहा है, चाहे आप छोटे पर्दे पे देखें चाहे सिनेमा में देखें। और जो एंगर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कलकत्ता में जो रेप कांड हुआ था उस पर भी मैंने नेशन वाइड मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपनी बेटियों को खास तौर से मार्शल आर्ट सिखानी चाहिए। और स्कूलों में और कॉलेजेस में मैं तो गुंजन से भी कहूँगा कि स्पेशल सेशन होना चाहिए कि वी मस्ट टीच मार्शल आर्ट्स टू आवर
फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि वो अपना हमने लगा दिया है, बिल्कुल चालू कर दिया। हाँ, मार्शल आर्ट का स्टूडेंट के लिए कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।